भाग 1 बदला। दीवाने थे वतन के, जिसके लिए जी तोड़ कष्ट उठाते थे। ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी जिसकी मर्जी रखे, वो तो सिर्फ मराठे थे। 17वीं सदी के सबसे डरावने शब्द, भागो मरहट्ठे आ गए। जब मराठे जाग उठे तो सदी में पहली बार दक्कन थरथराया। मराठों की शौर्य गाथा हिंदी में सुनाने मैं शिविका लौट आई हूँ, आपके अपने चैनल मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी पर। ये कहानी है उस दौर की जब छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म तक नहीं हुआ था। महाराष्ट्र के पहाड़ी इलाके में बसा एक नगर, जिसे आने वाले समय में पुणे कहा गया। वहाँ बड़े बड़े कस्बों में उपनगर बसते थे। क्योंकि पहाड़ी इलाका था, इसलिए उन नगरों को मावल कहा जाने लगा। उन्हीं नगरों में से मुरहे नामक एक नगर पर नाइक जी जेधे परिवार की वतनदारी चलती थी। उसी जेधे परिवार में कान्होजी नामक एक शूरवीर का जन्म हुआ, जिसने श्री शाहजी राजे भोसले तथा छत्रपति शिवाजी महाराज को बड़ी बड़ी लड़ाइयों में साथ दिया था। दुर्भाग्य से कान्होजी के जन्म से पहले ऐसा कुछ हुआ कि उनका बचपन नाइक जी के एक परम सेवक के घर बीता। दरअसल जब नाइक जी की पत्नी आनसावा गर्भवती थी, तब नाइक जी के दो भाई सोनजी और भिवजी ने मिलकर नाइक जी की जागीर कारी कब्जाने के लिए नाइक जी का कत्ल कर दिया। उसके बाद आनसावा घर से भागकर विचित्रगढ़ नामक किले के किलेदार के यहाँ चली गई। उस किलेदार ने कारी जागीर पर अपने सैनिक भेजे और दोनों भाइयों को वहां से भगा दिया। कुछ महीनों के बाद कान्होजी का जन्म हुआ और वे दोनों भाई दोबारा हमला करने आ गए। परंतु इस बार देव महाला नामक एक सेवक ने बहादुरी दिखाई और अपनी खुद की पत्नी तथा बालक को छोटे कान्होजी के बिस्तर पर छोड़कर आनसावा और छोटे कान्होजी को लेकर वहां से भाग गए। सोनजी और भिवजी कमरे में पहुंचे तो उन्होंने नाइक जी की पत्नी समझकर देव महाला की पत्नी और बच्चे को मार दिया और जागीर अपने नाम कर ली। आगे चलकर आनसावा अपने मायके में रहने लगी। चूंकि नाइक जी जेधे का वंशज संकट में था, इसलिए सुरक्षा के लिए देव महाला ने ही छोटे कान्होजी का पालन पोषण किया। कुछ महीने गुजर जाने के बाद देव महाला बाजी पासलकर नामक एक शूरवीर के यहाँ नौकरी करने लगे। एक दिन बाजी पासलकर ने देखा कि देव महाला खाना खाने से पहले छोटे कान्होजी के सामने नतमस्तक हो रही हैं। तब आश्चर्य होकर बाजी पासलकर ने देव महाला से सवाल किया। असलियत समझते ही बाजी पासलकर ने कान्होजी की देखभाल करने का जिम्मा उठाया। आपको बता दूं कि प्रतापगढ़ के युद्ध में छत्रपति शिवाजी महाराज की जान बचाने वाले जीवा महाला खुद देव महाला के बेटे थे, और हम जिस बाजी पासलकर की बात कर रहे हैं, वे मराठा साम्राज्य के लिए प्राण निछावर करने वाले पहले शूरवीर थे। बाजी पासलकर के कारण कान्होजी जेधे युद्ध कला में माहिर हो गए। कारी जागीर के लिए बड़ा युद्ध होगा, ये बात बाजी जानते थे। उन्होंने उस हिसाब से प्रशिक्षण देकर कान्होजी जेधे का पालन पोषण किया था। फिर वो दिन आ गया जब कान्होजी अपनी जागीर लेने के लिए सेना लेकर रवाना हो गए। दूसरी तरफ सोनजी और भिवजी को खबर ही नहीं थी नाइक जी का बेटा कान्होजी जिंदा है। अचानक हुए हमले में दोनों भाइयों को संवरने का मौका भी नहीं मिला। नाइक जी जेधे का वो घर देखते ही देखते खून के लाल रंग से मल गया। सामने से आने वाले हर एक दुश्मन को काटते हुए कान्होजी जेधे साक्षात यमराज के भांति अपने दोनों चाचा को मारने आ ही रहे थे। ऐसे में सोनजी और भिवजी वहां से फरार हो गए, पर वे दोनों दुष्ट भाई भाग भाग कर जा भी कहां सकते थे। कान्होजी जेधे की शमशेर तलवार उन दोनों के खून की प्यासी थी और कुछ ही क्षणों में सोनजी और भिवजी को उनके बुरे कर्मों की सजा मिल गई। उस दिन प्रांत में हर्षा और उत्साह छा गया, क्योंकि उनकी सुरक्षा के लिए
कान्होजी जेधे लौट आए थे। कान्होजी जेधे ने अपनी जागीर हासिल कर ली। ये सुनकर बाजी पासलकर भी खुश हो गए और उन्होंने अपनी बेटी सावित्री का विवाह कान्होजी से करने का फैसला लिया। अपने जीवन का पहला युद्ध लड़ते हुए कान्होजी ने न सिर्फ अपने माँ बाप का बदला लिया, बल्कि देवमहाला के परिजनों के बलिदान का भी हिसाब ले लिया। इस तरीके से कान्होजी जेधे अपने ही जागीर के देशमुख बन गए और ईमानदारी से वतनदारी चलाने लगे।